हेलो स्टूडेंट्स, इकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अभी हम लोग अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। इसके बाद में शायद 1 या 2 लेक्चर और होगा और इसी के साथ में इकोलॉजी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार बीपीएससी, आरएएस, आरपीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़, झारखंड सभी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं आज। तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे बायोफ्यूल्स और उस पर जो आपका एनर्जीज है हाइड्रोजन। तो विद रेफरेंस टू द ग्रीन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किसने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पूछ रहा है। इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज द फ्यूल ऑफ इंटरनल कम्बशन। यस, इट कैन बी यूज डायरेक्टली, राइट। इट कैन बी ब्लेंडेड विद द नेचुरल गैस एंड यूज एज ए फ्यूल ऑफ फॉर हीट एंड पावर जनरेशन। बोला कि ब्लेंडेड गैस जो है आपको नेचुरल गैस के साथ में इसे ब्लेंड करके यूज़ किया जा सकता है और फिर कैसे यूज करते, पावर जनरेशन हीट के लिए यूज करते हैं। तो ये भी सही है। इट कैन बी यूज इन द हाइड्रोजन फ्यूल टू रन व्हीकल्स। यस, हाइड्रोजन फ्यूल भी व्हीकल के रन के लिए यूज कर सकते हो। तो क्या ऑप्शन 3 ऑल करेक्ट। तो इसका क्या ऑल करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स क्रिएट द लेटेस्ट क्या है लीस्ट पोल्यूशन। सबसे कम पोल्यूशन कौन करता है, हाइड्रोजन। विच आर द फॉलोइंग द सोर्स ऑफ ग्रीन फ्यूल। ग्रीन फ्यूल का सबसे कौन है, करंजा। क्या है, करंजा भी है, फन भी, इसमें कई ऑप्शन जाएंगे। इथेनॉल जो यूज़ किया जाता है ग्रीन फ्यूल के लिए तो किस किस से बनता है, शुगर केन से बनता है, ग्लूकोज से भी बनता है और उसके अलावा भी अदर सूर्य होते हैं जैसे पाइन है, करंजा है, फन है, तीनों से बनता है। तो करंजा, पाइन, फन तीनों से बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज जो नहीं है, ऑल दीज होना चाहिए था। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो कौन करेगा, हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल प्रोड्यूसेस लीस्ट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। लीस्ट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कौन करता है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूल सेल्स के बारे में पूछा। फ्यूल सेल्स इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल ऑक्सीजनेटेड और यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी जो हाइड्रोजनेटेड रिच फ्यूल है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया जाता है जनरेट करने। तो क्या आप पूछा है, इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए फ्यूल द फ्यूल सेल इमिट्स हीट एंड वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट। यस, डेफिनेटली, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करें तो वाटर तो बाय प्रोडक्ट बनेगा। तो फर्स्ट तो करेक्ट है। फ्यूल सेल्स कैन बी यूज फॉर पावरिंग बिल्डिंग नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप। यस, किया जाता है लैपटॉप के लिए, तो ये गलत हो गया। फ्यूल सेल्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेट डीसी करंट होता है। तो क्या होगा, 1, ओनली 1 करेक्ट। नेक्स्ट, माइक्रोबियल फ्यूल्स आर कंसिडर्ड एज ए सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। जो माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स हैं जिन्हें एमएफसी बोलते हैं, इन्हें सस्टेनेबल एनर्जी के रूप में क्यों देखा जा रहा है, एक पूछा है। दे यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए कैटालिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सर्टेन सबस्टेंस। यस, ये तो सही है। दे यूज ए वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल एज ए सब्सटेंस नहीं, ये नहीं, सबस्टेंस से इसे नहीं बनाते। दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स टू क्लीन वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यस, ये भी है। तो 1 और 3 इसलिए इन्हें सस्टेनेबल हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो है वेस्ट वाटर बहुत है तो उससे हम लोग एनर्जी बना सकते हैं। नेक्स्ट, 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गे वेस्ड बायोफ्यूल्स। कौन से, एल्गे वेस्ड बायोफ्यूल्स, बट व्हाट इज लाइकली टू लिमिटेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इन द प्रोमोटिंग द इंडस्ट्री। एक तो टेक्नोलॉजी का हमेशा क्रंच रहता है। क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एल्गे वेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन कंटिनेंट्स। ये बोला केवल सीज में है, कंटिनेंट्स पे नहीं है। ऐसा नहीं है, कंटिनेंट्स पे भी किया जा सकता है, जहाँ पे वाटर बॉडी होगी तो कर सकते हो उसे। सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द algae waste biofuel production requires a high level of expertise technology until construction is completed. Yes, high level technology चाहिए, एक प्रॉब्लम आती है। दूसरा, economically viable production necessitate the setting of the large scale facilities which may raise the ecological and social concern। ये भी कंसर्न है, तो ये भी एक हमारे लिए चैलेंज है। तो 2 और 3 देखो, यूपीएससी 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यूनियन बजट में दे, तो करंट का क्वेश्चन था, यूनियन बजट में ज़्यादा में करंट के क्वेश्चन में नहीं जाना है। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। कौन हुआ था, सिक्किम। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस वाज द फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड। कौन था, सिक्किम। विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के संबंध में बोला कि कंसीडर करना है क्या, फॉलोइंग। नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखो प्रोग्राम किसका, ऑर्गेनिक खेती का, तो रूरल में क्यों जाएगा बच्चों, तो पहले तो ऐसे ही गलत हो जाएगा।
जहाँ पे एक है वो आंसर होगा नहीं आपका, तो क्या होता है 300% सेकंड चेक करना है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोड्यूसर्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे आप पेडा बोलते हैं, फंक्शंस एज द सेक्रेटरी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एनओपी। यस, ये तो सही है। सिक्किम हैज बिकम फर्स्ट स्टेट, तो 2 और 3। अब मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं कि जो आपका इंडिया है जियोथर्मल एनर्जी फाउंडेड इन सिमिलरिटी इन, कहाँ, हिमालय में पाया जाता है। इसे बोलते हैं सोनाटा। कहाँ पाया? सोनाटा। सोन नदी, नर्मदा, तापी, ठीक, सोनाटा याद रखना। और बाकी हिमालय, खंबत बेसिन और सोनाटा में पाया जाते हैं आपका नेचुरल गैस। क्वेश्चन करते हैं, अंडर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैव टू बी स्टडीड एंड रिजॉल्व्ड ऑन, तो इसका क्या रिजल्ट रहेंगे कि बोला कि रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर, यस, डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ फ्लोरा फॉना, ये भी होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल, ये भी होता है, तो ऑल द अबव रहेंगे। न्यूक्लियर में हमारी सारी समस्या होंगी, तो इनको सब पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन कंट्रीब्यूट एसिड रेन, यस करते हैं, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर इमिटेड व्हेन कोल बर्न्स, ऑक्साइड ऑफ कार्बन भी निकलते हैं, ठीक है। तो क्या है, दोनों सही है, लेकिन इसका रीजन नहीं है, क्योंकि उसमें सल्फर कर देते तो उसका रीजन जो है जस्टिफाई होता है। नेक्स्ट, इन विच एरिया ऑफ द इंडिया जियोथर्मल सोर्सेस हैड नॉट बीन फाउंड, क्या है, नॉट, आपको पता सोनाटा में था, है ना, सोन नर्मदा, तापी। उसके अलावा कहाँ था? हिमालयन में था, हिमालय में तो था, तो ये तो गलत हो जाएगा। और किस में था? गंगा गोदावरी में था, कौन? वेस्ट कोस्ट, डी, वेस्ट कोस्ट में नहीं था, जो कहाँ नहीं पाया तो बोला है, तो क्या है बी। बी कौन सा है जहाँ नहीं पाया जाता? आपको गोदावरी में, गंगा डेल्टा में नहीं पाया जाता, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी, कन्वेंशनल मतलब जो हमारा पुराना चला रहा था, कौन सा? कोल है, कोल भी है, न्यूक्लियर भी है, ये कन्वेंशनल नहीं है। कोल, पेट्रोल, नेचुरल और जो है सभी आपका है, इसमें मैच करना है बच्चों। देखो, सोलर एनर्जी, बायोगैस, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन से क्या इफेक्ट होगा आपका? रेनफॉल। तो डी का एक, देखो डी का एक कहाँ पे? एक ही दिया, अब एक ही आपको आंसर मिल गया, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं पता तब भी आंसर हो गया। तो इसलिए बच्चों ये नहीं देखना कि आपको कुछ नहीं आता, तो आपको जो ऑप्शन पता है उसको उसमें जाके चेक करना है। फिर नेक्स्ट, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी से क्या होता है? एग्जॉस्टेबल है, इन एग्जॉस्टेबल, सोलर एनर्जी कभी नहीं खत्म होता, तो बी का 4 हो जाएगा, राइट। फिर मिनरल्स, मिनरल्स कौन से आपके हैं इसमें? एग्जॉस्टेबल है, यूज करोगे तो एग्जॉस्ट हो जाएगा। बायोगैस, मेथेन और कार्बन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस में क्या होता है? मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मेथेन, बायोगैस में क्या क्या था। अब बच्चों पोल्यूशन पे करते हैं, पोल्यूशन पे बहुत क्वेश्चन आता है, क्या है ह्यूमन मेड पोल्यूशन क्यों बोलता क्या है? एंथ्रोपोजेनिक, क्या बोलते हैं बच्चों? एंथ्रोपोलॉजी होता है ना ह्यूमन स्टडीज को, तो उसी एंथ्रोपोजेनिक होता है, याद रखना, ऑप्शन डी। सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री कौन है 2024 का? ये आपका चौथा, नंबर 2 पे बांग्लादेश, नंबर 3 पाकिस्तान, इंडिया जो है 5 पे, 5th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इंडिया। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जो उसे क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट, जो ह्यूमन का जो एक्टिविटी जाएगा क्या है? एंथ्रोपोजेनिक। बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट मतलब होता है जो जिन्हें बायोलॉजिकली डिग्रेड किया जा सके, तो कौन कर सकता है? मरकरी होगा? कभी नहीं होगा, है ना। सीवेज को कर पाएंगे, वेस्टर्न होगा ना, प्लास्टिक होता है, सीवेज, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, कौन है? देखो, सीवेज, एस्बेस्टस, पॉलीथीन, प्लास्टिक, तो कौन है? सीवेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोडिग्रेडेबल, कौन है? देखो, प्लास्टिक, मरकरी, रबर, पॉलीथीन, तो इसमें क्या हो जाएगा? रबर हो जाएगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, कौन सा नहीं है? देखो इसमें कौन सा नहीं है? फिकल मैटर तो है ना, यूरिन भी है, डोमेस्टिक वेस्ट कौन है? पेस्टिसाइड नहीं है, तो ऑप्शन बी। एयर पोल्यूशन पे आ जाते हैं। एयर पोल्यूशन मेन चीज़ है आपको याद रखनी, पोल्यूशन जो है 3 टाइप का, तो एयर, वाटर पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशन होते हैं, इनमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये सब जनरेट होते हैं, राइट। मैन मेड कुछ होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कंबस्टन ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल, ये किसके सोर्स है?
कोल, पेट्रोल, डीजल, तो एयर पोल्यूशन उससे होगा। क्या? एयर पोल्यूशन के मेन सोर्स है। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग मर्करी पोल्यूशन। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज्ड मर्करी पोल्यूशन। तो पूछा मर्करी पोल्यूशन का कौन सा सोर्स है। नेक्स्ट दिया है देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर ऑफ मर्करी। तो इसमें कौन सा है? तीनों सही है। कोल से भी निकलता है, आपका न्यूक्लियर से भी निकलता है, और थर्मल प्लांट से भी निकलता है, और इसका कोई भी हमें परसेंटेज नहीं पता कितना इसका कंसर्न होगा। ठीक है, तो तीनों सही। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल। इसको फोटोकेमिकल में क्या होता है? फोटोकेमिकल्स में ओजोन नहीं सॉरी क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं। फोटोकेमिकल में क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन जो है मिक्स करके तभी फोटोकेमिकल बनता है। फोटोकेमिकल क्या होता है? कॉमन कंपोनेंट क्या है फोटोकेमिकल का? स्मोक और ओजोन्स, नाइट्रिक और क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, एरोलिन, फॉर्मल्डिहाइड और क्या है? पेरोक्साइड नाइट्रेट जो पेन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल स्मोक किससे रिजल्टेंट होता है? तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन तो नहीं होता। प्रेक्शन नाइट्रेट एंड प्रेजेंस ऑफ, देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और पैन तीनों मिलकर बनाते हैं स्मोक, याद रखना। ए पावरफुल आई इरिटेंट इन स्मोक क्या होता है? जिससे हमारी आंखें चुभना शुरू हो जाती है। कौन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है? पैन। किसे बोलते हैं? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पैन की वजह से हमारी आंखों में चुभन होती है। ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन द गैस विच पोल्यूट्स द एटमॉस्फेयर, कौन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? नॉर्मल कंडीशन द गैस विच पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती है वो कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट है, याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी पोल्यूटेंट किसे बोलते हैं? जो ओरिजिनल सोर्स से निकलते हैं, कहीं मॉडिफाई होकर नहीं, जो सोर्स से निकलते हैं, पोल्यूट करते हैं डायरेक्ट एटमॉस्फेयर को, बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। इसमें क्या बोला? कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं है? देखो स्मोक तो सेकेंडरी है, ओजोन भी सेकेंडरी है, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड से बनती है ना। पैन भी जो है आपका सेकेंडरी है, कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड ओरिजिनल है, जैसे निकलती वैसे ही चली जाती। नेक्स्ट, द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी। सीएनजी में क्या होता है? मीथेन होता है। मेनली क्या होता है? मीथेन होता है। कंबस्टन ऑफ पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल पोल्यूटेंट द पोल्यूट्स द एयर बाय प्रोड्यूसिंग फॉलोइंग मेटल। क्या होता है? ऑटोमोबाइल कौन सा मेटल निकलता है जो उसमें जाके मिक्स होता है? कौन सा है? लेड। लेड से पोल्यूशन होता है, राइट। पोल्यूटेंट क्योंकि एंटी नॉकिंग के लिए लेड यूज होता है, राइट बच्चों। पोल्यूटेंट इमिशन गैस इन द व्हीकल एग्जॉस्ट में कौन सी होती है? लेड। कौन सा? एग्जॉस्ट में जो लगाते हैं पोल्यूटेंट इमिशंस के लिए कौन सा था बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। बीच में द फॉलोइंग सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी कौन है? देखो स्मोक तो सेकेंडरी है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी, फ्लाई ऐश भी प्राइमरी है। कलरलेस गैस कमिंग आउट फ्रॉम द मोटर व्हीकल एंड सिगरेट ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ, किसका इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट कैन अफेक्ट द ब्लड स्ट्रीम लीडिंग टू डेथ। कौन कहता? कार्बन डाई मोनोऑक्साइड। कौन था? कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, राइट बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट गेट डिजॉल्व इन द हीमोग्लोबिन। कौन होता? कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन में मिक्स होता है, एयर को लेता है, ऑक्सीजन को कम कर देता है, जिससे कि आदमी हाइपोक्सिया से मर जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट इज मोस्ट डेंजरस। कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों, इससे आदमी मर जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। मेजर क्या है? बोला डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स, बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन एक्सेसिव। तो क्या है? बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल, क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा एनर्जी आज भी कोल से ही आती है, थर्मल पावर प्लांट से जनरेट हो रही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। कौन है? लाइकेंस। बायो इंडिकेटर कौन है? लाइकेंस। फ्लाई ऐश पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय। फ्लाई ऐश किससे होता है? थर्मल पावर प्लांट से बच्चों। फ्लाई ऐश इज पोल्यूटेड विच जनरेटेड बाय थर्मल बर्निंग ऑफ कोल, थर्मल पावर प्लांट में होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूटेंट गैस एंड रिलीज बाय द बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। तो कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसी से होती है एसिड रेन। क्या होती है बच्चों? एसिड रेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। कौन है? एयर पोल्यूशन का लाइकेंस है। द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया, उस समय का करंट क्वेश्चन था। इस समय कौन सा मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है? भिवाड़ी हो गई थी। उस समय कौन था?
आपकी अंकलेश होती है, अभी भिवाड़ी है, हमें अभी के हिसाब से याद रखना है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेल नोन एग्जांपल ऑफ बायो इंडिकेटर, कौन है? लाइकेंस, याद करना, बायो एयर पोल्यूशन है तो लाइकेंस से पता चलता कि है, क्यों कलर चेंज होता है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द ग्रीन पीस इंडिया जनवरी 2020 अमंग्स 287 इंडियन सिटीज विच आर द फॉलोइंग मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, तो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी उस समय कौन था ये पूछा था, तो झरिया था, लेकिन हमें अभी का पता करना है, अभी कौन सा था तो इन्होंने दिया नहीं, मैं इसलिए इसे पढ़ेंगे, स्किप कर देंगे, राइट, क्योंकि हमें करंट का चाहिए, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सा है वो करंट का चाहिए। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग पोल्यूशन इंडिकेटर, पोल्यूशन इंडिकेटर प्लांट कौन सा है? लाइकेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द क्लीनिंग पोल्यूटेंट एनवायरमेंट, कौन सा? क्लीनिंग एयर पोल्यूटेंट एनवायरमेंट कौन है? रेन, क्लीन कौन करता है? रेन। नेक्स्ट, लाइकेन्स आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन के, ठीक है। इन विच सिटी एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम वायु उस समय लगाया गया था, कहाँ लगाया था? देहरादून में। कहाँ लगाया था? दिल्ली में लगा था वायु। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर पोल्यूटेंट, कौन वाटर पोल्यूटेंट? देखो कॉपर तो है, निकल भी है, जिंक भी है, कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 बाद मेनली स्प्रेड ओवर, एशियन ब्राउन क्लाउड कहाँ थे? चाइना में थे, साउथ एशिया में थे। ड्यूरिंग विंटर एयर पोल्यूशन डेली रीचेज टू द मैक्सिमम लेवल, यस। कंबस्टन प्रोसेस मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल नहीं, पंजाब में धड़ाली होता है, तो क्या केवल एक सही है, ये सही, आर इज फॉल्स, सी। पराली जो जलती हो पंजाब में उसकी वजह से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडोर एयर पोल्यूटेंट, इंडोर एयर पोल्यूटेंट क्या है सबसे ज़्यादा? यहाँ पे है रेडॉन गैस, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडोर एयर पोल्यूटेंट कौन है? रेडॉन गैस, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। सिगरेट स्मोक कंटेंट्स क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सभी में दे दिया, एंड निकोटीन, निकोटीन ही उसमें होता है, बी, बी नहीं सी, कार्बन उसमें क्या होता है? सिगरेट में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सिगरेट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, आर्सेनिक, फॉर्मेल्डिहाइड, आर्सेनिक भी होता है, साइनाइड होता है, हाइड्रोजन, एंड बेंजीन। इट कंटेन्स निकोटीन इन माइन्यूट क्वांटिटी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बेंजीन होता है। रिंगलमैन स्केल, रिंगलमैन स्केल किस होता है? इसको स्मोक नापने के लिए, रिंगलमैन स्केल किस है? स्मोक नापने के लिए। देखो, कंसर्निंग फ्लाई एश प्रोड्यूस बाय द पावर प्लांट्स कोल एज ए फ्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फ्लाई एश कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स एंड बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, यस, आजकल ब्रिक्स ही बना रहे हैं उसके। फ्लाई एश कैन बी यूज एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट, इसको भी रिप्लेस किया जा सकता है ना। नेक्स्ट, फ्लाई एश इज मेड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट, गलत बोला, तो 1 and 2 सही है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग आर द रीजन एंड फैक्टर्स एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन, बेंजीन पोल्यूशन क्या क्या फैक्टर है? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से होता है ना, बिल्कुल सही है। टोबैको स्मोक से भी होता है, वुड बर्निंग से होता है, यूजिंग वार्निश, क्या ना, यूजिंग वार्निश वुडन फर्नीचर उससे भी होता है, यूजिंग प्रोडक्ट मेड ऑफ पॉलीथीन इससे भी होता है, पोलीयूरेथीन, तो क्या ऑल 5 तो हो जाएगा डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस टू चेक द एयर पोल्यूशन, कौन सी इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस नहीं जो एयर पोल्यूशन को चेक कर पाए? टू चेक एयर पोल्यूशन, बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन डिवाइडर, साइक्लोन सेपरेटर, तो कौन सा नहीं है पूछा बच्चों? कौन सा नहीं? साइक्लोन डिवाइडर नहीं। बाकी देखो साइक्लोन सभी में नाम है, साइक्लोन सेपरेटर भी होता है, साइक्लोन कलेक्टर भी होता है, ठीक है, जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल। साइक्लोन डिवाइडर एंड साइक्लोन, सॉरी डिवाइडर नहीं होता, कलेक्टर और सेपरेटर होता है, ठीक है। डिवाइडर सेपरेटर सेम ही नाम है, लेकिन सेपरेटर जो है उसमें पोल्यूशन बिग फिल्टर भी होते हैं। और जो साइक्लोन कलेक्टर और सेपरेटर होता है 50 माइक्रोमीटर के साइज के चेक करते हैं वो। नेक्स्ट 38, इन द सिटी ऑफ आवर कंट्री विच आर अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस आर नॉर्मली कंसीडर्ड द कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स, कौन सी यूज की सकती है? याद रखना बच्चों, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, जो होती है NaEQ का होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, उसे एलिमिनेट करोगे आंसर मिल जाता है। तो क्या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 1 पे ही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे होगा वो कट कर देंगे, ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड उसमें नहीं रहता, यही की वर्ड है उसमें। हाँ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
24 hour means PM 2.5 should not exceed 15 mg माइक्रो क्यूबिक, एनुअल मीन ऑफ PM 25 should not exceed इतना, ठीक है। In a year, highest level of ozone pollution occur during the period of inclement weather. PM10 can penetrate the lung barrier. PM10 लंग बैरियर का वहाँ तो लंग तो पहुँचेगा ही नहीं PM10, तो ये तो है नहीं, है ना। PM10 तो होगा नहीं, तो 3 जहाँ है उत्तर काट दो, गलत। चौथा क्या बोला, एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर एस्थमा, ऐसे भी है, तो क्या 1 और 4। नेशनल एयर कॉर्पोरेट कब शुरू किया था, 2000 कब शुरू हुआ था, 2019 में, नेशनल एयर क्लीन एयर प्रोग्राम। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एयर क्वालिटी कैटेगरी ऑफ इंडिया एक्वाई रेंज ऑफ 102, इससे क्या हो जाएगा, ये गुड नहीं होगी, ये क्या होता है, पुअर रहती है, क्या मॉडरेट में रहेगी, 100 से 200 मॉडरेट। इन बीच ईयर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड कब हुआ था, 1974 में बनाया गया था। सॉरी, प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन कब था, 1981, 74 में नहीं था, वो वाटर पोल्यूशन था 74 में। द मेन एयर पोल्यूटेंट इन मेट्रोपॉलिटन सिटी में कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका कौन है, एम्बियंट एयर, तो इसमें कौन कौन से रहेंगे वहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड भी होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, SPM भी होंगे, सारे होंगे। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर प्रोग्राम टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट इन द यूनिक इनिशिएटिव G20 ग्रुप कंट्रीज, यस ये तो हुआ था, ये हुआ था क्या, नहीं हुआ था। द CCA फोकस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन, यस, तो बी करेक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड इमिटेड बाय व्हीकल्स विच टर्न टू द कार्बन डाइऑक्साइड बाय कैटलिस्ट कन्वर्टर हुज सेरेमिक डिस्क इज कंट्रोल्ड बाय, तो कौन सी वो सेरेमिक डिस्क होती है जो कंट्रोल करती है, कौन से, पैलेडियम। स्मोक एसेंशियली कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस, स्मोक किससे होता है, कितना, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। फिर आ जाता है बच्चों एसिड रेन, एसिड रेन आपको पता किससे होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और उससे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एसिड रेन इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, तो कौन सा, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें कौन सा एसिड रेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड रेन किससे होता है बच्चों, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखो नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाई है, डाइऑक्साइड, याद रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन बहुत पूछाता है, एसिड नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, कौन सा, नाइट्रस एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एसिड रेन प्रेजेंट इन द एसिड कौन सी होती, नाइट्रिक एसिड। एसिड रेन कंसिस्ट ऑफ द नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ए एंड बी, तो क्या बोथ डी दिया है, ए एंड बी। कंट्रोल कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बोला कौन सा एसिड रेन में होता है, तो कौन सा, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड, 2 और 4, ऑप्शन बी। In acid rain water and snow is contaminated by which of the following pollutant, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, 1 और 2, ऑप्शन बी। एसिड रेन अकर्स ड्यू टू, क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और रिएक्शन ऑफ, क्या होगा, रेन वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड विद सल्फर डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डिजॉल्व्ड इन द रेन वाटर टर्न रेन वाटर एसिडिक, क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रिक एसिड, कोई भी इसमें हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक नहीं होता है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता है, ऑक्साइड और सल्फर भी दिया तो सल्फर हो जाएगा, सल्फर। एसिड रेन कॉज्ड बाय किससे होता है, बर्निंग ऑफ कोल से, किस बर्निंग ऑफ कोल से होता है, इंडस्ट्री से होता है। एसिड रेन किससे, इंडस्ट्री की वजह से।
बर्निंग ऑफ कोल भी उसी में आ जाते हैं, इंडस्ट्री में सभी आ जाते हैं। एसिड रेन एटमॉस एक था सल्फर डाइऑक्साइड, बस एक ही होता डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सफ़र फ्रॉम द एसिड रेन, कौन सी कंट्री ज़्यादा सफ़र हो रही, जहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा होंगी, तो कौन सी हो रही बच्चों, एक तो कनाडा हो रही और दूसरा नॉर्वे हो रही। ठीक है, फ्रांस जर्मनी नहीं, कनाडा और नॉर्वे। मोस्ट एसिड रेन कौन कहता है, कनाडा, कनाडा नहीं है तो नॉर्वे हो जाएगा। देखो यूपीसीएस प्री 2024 में पूछा गया, क्या पूछा गया, CO2 SO2 एंड NO2 गैस गेट डिजॉल्व इन रेन वाटर प्रोड्यूस्ड एसिड रेन। CO2 नहीं तो पहला गलत हो गया। एटमॉस्फेयर एयर इज पोल्यूटेड ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या हो जाएगा, देखो CO2 जो गैस डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड प्रोड्यूस एसिड रेन, ये तो पहले तो सही है, दूसरा उसका प्रैक्टिकल रीजन दिया, तो ऑप्शन नहीं है। अब पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल कितना था, 1981। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन बायोटिक पोल्यूटेंट इन द अंडरग्राउंड वाटर इज, नॉन बायोटिक मतलब बायोटिक नहीं, नॉन बायोटिक पोल्यूटेंट अंडर वाटर कौन सा होता है बच्चों, आर्सेनिक। क्या होता है, आर्सेनिक। हाईएस्ट केमिकल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, हाईएस्ट केमिकल पोल्यूशन कौन करता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री करती है, लेदर कौन करती है, लेदर। हाईएस्ट केमिकल पोल्यूशन कौन करता है, लेदर इंडस्ट्री। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से कौन संबंधित नहीं, यूट्रोफिकेशन से संबंधित नहीं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, पानी में होता है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द यूट्रोफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूट्रोफिकेशन बच्चों क्या होता है, जब आपका न्यूट्रिएंट वाटर किसी वाटर बॉडी में जाता है तो वहाँ पे आपके ट्रीज और जितना भी है वाटर ट्रीज वगैरह वहाँ से पौना एक्टिवेट होता है। इट इज ए फिनोमेनन ऑफ न्यूट्रिएंट इंगेजमेंट ऑफ वाटर बॉडी, यस पहला सही। इट डिप्लीटेड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ वाटर, ये भी कहता है, तो दोनों सही है, ऑप्शन सी। डिजॉल्व ऑक्सीजन कैसे डिप्लीट करता है, पेड़ होते पेड़ सड़ते हैं, फिर उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या होता है डिकम्पोज करते हैं, तो ऑक्सीजन ज़्यादा करते हैं, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर में है पूरा डिप्लीट हो जाता है। बायोलॉजिकल डिमांड ऑक्सीजन इज एन इंडिकेशन ऑफ पोल्यूशन, यस किसका पोल्यूशन है, वो वाटर का, एक्वाटिक एनवायरनमेंट का। ये वाटर बॉडी हैविंग हाई बीओडी, हाई बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, वाटर पोल्यूट हो रहा है, क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है। रिसीविंग मिनरल्स बीइंग एक्सीलेटेड बीइंग कंटामिनेटेड बाय सीवेज, यस सी बीइंग कंटामिनेटेड हो रहा है। वाटर पोल्यूशन इन रिवर डिटरमाइन द मेजरिंग द डिजॉल्व्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट, वाटर पोल्यूशन ऑफ रिवर, पोल्यूशन ऑफ रिवर किससे होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन से, किससे, डिजॉल्व ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। बायोलॉजिकल डिमांड ऑक्सीजन इज ए स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग पोल्यूशन इन इकोसिस्टम, एक्वाटिक सिस्टम, जो पानी वाटर बॉडी उसका हम पता करते हैं। नेक्स्ट, बीओडी मैक्सिमम इन गंगा रिवर बिटवीन, कहाँ पे बीओडी ज़्यादा होगी, जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा, पोल्यूशन गंगा कहाँ पे, पोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, इस समय जो गंगा जो पोल्यूशन चल रही है वो कहाँ पे, प्रयागराज। अभी क्या है, प्रयागराज हो गया, कानपुर और प्रयागराज के बीच में बहुत ज़्यादा रहता है, कानपुर एंड इलाहाबाद। नेक्स्ट बच्चों, कंसीडर द स्टेटमेंट ऑफ द राइट ऑप्शन बिलो, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर आल्सो कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ कौन सा, प्लैंक्टोनिक फ्री फ्लोटिंग algae called algal bloom. Algal bloom causes the deterioration of water quality and fish mortality. Yes, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन विद द आर्सेनिक मैक्सिमम कहाँ पे होता है, कौन सा है, बंगाल में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक की प्रॉब्लम है पानी। विच कंट्री है नेचुरल आर्सेनिक वाटर कंटामिनेशन, नेचुरल कहाँ पे है कि वहाँ पे आर्सेनिक आता ही आता है, कौन सा है, आर्सेनिक सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपका, बांग्लादेश में। बांग्लादेश क्यों, बंगाल है, बंगाल का पड़ोसी बांग्लादेश याद रखना, वहीं पे आर्सेनिक ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड अ बायोलॉजिकल डेजर्ट, बायोलॉजिकल डेजर्ट किस नदी को कहते हैं, जो कि एकदम खत्म हो गया, कौन, दामोदर को बायोलॉजिकल डेजर्ट कहते हैं। विच इंडियन रिवर इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डेजर्ट, दामोदर को। द डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन देयर टॉयलेट्स इज इनिशिएटेड बाय द फंगल इनकोलम, ठीक है, तो क्या है, गलत है,
सही नहीं है। अमोनिया एंड वाटर वेपर आर द ओनली आ गया तो गलत हो जाएगा। रेड प्रोडक्ट इन डिकम्पोजिशन, ये भी गलत है, तो ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर्ड बायोलॉजिकल डिसास्टर। बायोलॉजिकल डिसास्टर किसको बोला गया बच्चों? आपकी गोमती को बायोलॉजिकल डिसास्टर बोला गया था। इसमें बोला कि पोल्यूटेंट ड्रिंकिंग वाटर में कौन कौन से मिल रहे हैं? आर्सेनिक आ रहा है, फ्लोराइड भी आ रहा है ना। यूरेनियम तो नहीं आ रहा है, यूरेनियम भी आ रहा है। कौन सा? आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम मिल रहा है इंडिया में, ठीक है। ये सॉर्बिटॉल, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं आ रहा। नॉकनी सिंड्रोम किस होता है? लेड की कमी से। नॉकनी सिंड्रोम क्या था? फ्लोराइड। नॉकनी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है बच्चों? फ्लोराइड की वजह से। विच मेगा सिटी ऑफ इंडिया जनरेट द लार्जेस्ट सॉलिड वेस्ट पर कैपिटा एनुअली। पर कैपिटा जो है वेस्ट सबसे ज़्यादा किस में, कौन सी मेगा सिटी में? मुंबई था उस समय, ठीक है। नेक्स्ट, आज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 विच वन आर द फॉलोइंग करेक्ट। कौन सा इसमें सही है? देखो, रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एलोबरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी, यही इसका सत्य है। सी पोल्यूशन पढ़ेंगे। सी पोल्यूशन पढ़ते समय आपको एक तो यूएन क्लास का नाम याद होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ सी, और दूसरा मोरपोल। क्या है? मोरपोल, जिसे बोलते हैं मरीन पोल्यूशन। ये मोरपोल ट्रीटी हुई थी, इंडिया उसका सिग्नेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देयर इज ए कंसर्न ओवर द इंक्रीज इन द हार्मफुल algal bloom in सी वाटर्स ऑफ इंडिया। व्हाट कुड बी द कॉजिव फैक्टर्स फॉर दिस फिनोमेनन। जो algal bloom से क्या वो हो सकता है नुकसान? डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एस्चुरीज, यस, इसके कारण भी बढ़ सकता है। रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग द मानसून, यस। अपवेलिंग ऑफ सीज, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? लंदन में। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड मेमोरेंडम बिटवीन इंडिया एंड साइकेप टू कोऑपरेशन ऑयल एंड केमिकल इन साउथ एशियन रीजन। व्हाट डज स्काइप स्टैंड फॉर? तो इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों? साउथ एशियन कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट, क्या है? एसिडिफिकेशन। क्या है? एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन इज इंक्रीजिंग। एसिडिफिकेशन ओशियन का हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसका कारण पूछा है, कंसर्न क्या है? देखो, द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैल्सिकेरियस फाइटोप्लैंक्टन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। ये होता है, ये भी अफेक्ट होगा, ये भी सूख जाएंगे। द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, इसको भी होगा। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल दैट हैव फाइटोप्लैंक्टन हार्वे विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, यस। क्लाउड सीडिंग फॉर्मेशन क्लाउड विल बी द एडवर्सली अफेक्टेड। ये क्लाउड सीडिंग के आर्टिफिशियल है, तो चार तो नहीं आंसर होगा, तो आंसर ये। पढ़ेंगे साउंड पोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन, साउंड किस में नापा जाता है? डेसिबल्स में। ये टेबल है बच्चों, लिख लो। जो विस्परिंग साउंड 20 का होगा, मर्मरिंग 30 का होगा, और रूम टेम्परेचर कितना? 40, इसका 60 डेसिबल, 80, 85, 120। इंजन का, जेट इंजन कितना? 120 होता है, 150। लैंडिंग जिसमें तो उसमें ज़्यादा आवाज़ होती है। रॉकेट इंजन 180। विच आर द फॉलोइंग द रीजन बिहाइंड द मैक्सिमम नॉइज पोल्यूशन। क्या आज का कारण है? हैवी ट्रैफिक, इलेक्ट्रॉन मीटिंग, इलेक्शन मीटिंग, रॉक म्यूजिक या जेट फ्लाइट। कौन है? हैवी ट्रैफिक नहीं है, कौन सा? जेट फ्लाइट है। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डेसिबल लेवल ऑफ रस्टिंग ऑफ ट्री नियरिंग नॉर्मल डिस्टर्बेंस। विस्परिंग वाला आएगा, कौन सा? 20 डेसिबल विस्परिंग साउंड। विच आर द फॉलोइंग यूनिट्स यूज्ड टू मेजर नॉइज पोल्यूशन। कौन सा? डेसिबल। ग्रीन मफलर किसी होता है? पोल्यूशन कम करने के लिए। किसे? नॉइज पोल्यूशन। ग्रीन मफलर यूज इन कौन किस में होता है? पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन होता है। क्या है? नॉइज पोल्यूशन। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे सॉइल पोल्यूशन के बारे में। ठीक है बच्चों, सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूशन क्या क्या है देखो।
बोला इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ज़्यादा फर्टिलाइजर होगा सॉइल पोल्यूशन होगा। क्या सॉइल पोल्यूशन इसमें होगा, वाटर पोल्यूशन भी होगा और एयर पोल्यूशन भी होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया टू कार्बन का कार्बोफुरान मेथाइल पैराथियन फोर्टे एंड ट्रिपोजियस ब्यूट प्रिहेंशन, क्या क्यों प्रिहेंशन, क्यों पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर है, क्या पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरनमेंट, बोला नाइट्रोजन ऑक्साइड करता है, बिल्कुल करता है। कैटल रिलीज अमोनिया इन द एनवायरनमेंट, कैटल क्या करते हैं, अमोनिया करते हैं, बिल्कुल सही। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू एनवायरनमेंट, पोल्ट्री और धान एक ही जैसा करते हैं, तो 1 2 3 ऑप्शन डी। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्रॉप रोटेशन इन द, क्या होता है, इससे प्रोडक्शन भी बढ़ता है, सॉइल कंजर्व रहती है, सॉइल इरोजन कम होता है, तो ऑप्शन डी, सारे इससे हो जाते हैं, तो क्रॉप रोटेशन तो करना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग, सॉइल पोल्यूशन इज मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन जो है बोला इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से ज़्यादा डेंजरस है। दूसरा फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इंटर फूड चेन, यस फूड साइकिल में आते हैं, ये क्या है फूड साइकिल में, तो इसलिए इससे ज़्यादा मोर डेंजरस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। अब बच्चों प्लास्टिक पोल्यूशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लास्टिक पोल्यूशन। पॉलीथीन बैग्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे आर मेड ऑफ, किसके बने होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के, किसके होते हैं, पॉलीमर्स के बने होते हैं, इसलिए इन्हें क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन नहीं किया जाता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, क्योंकि पॉलीमर्स के बने होते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय बैक्टीरिया, कौन सा, प्लास्टिक को नहीं किया जा सकता है डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट लिखा है विच वाई देयर इज ए ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोवीड्स और रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, क्यों हमारा इससे कंसर्न है, क्योंकि ये हार्मफुल मैरीन इकोसिस्टम, दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल फॉर मैरीन इकोसिस्टम, कौन, ये आपके माइक्रोवीड्स जो हैं। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग टेक्स मैक्सिमम टाइम टू डिके, सबसे ज़्यादा समय कौन लेता, प्लास्टिक बैग। नेक्स्ट, मैनी च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट्स आर कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यस मैनी च्यूइंग गम्स कंटेन द प्लास्टिक एज ए गम बेस, यस तो ये दोनों इसके स्टेटमेंट से उसका एक्सप्लेन सही करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्लास्टिक गम बेस होता है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन पढ़ेंगे अभी हम लोग, क्या है, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, तारीख याद रखना, 2 दिसंबर 1984 या 3 दिसंबर, 2-3 की रात में हुआ था, ऑप्शन सी। कंपनी का नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, कौन सी गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। इन विच ईयर भोपाल गैस रिकवर, 1984 में। गैस विच लीक्ड फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, कौन सी हुई थी, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, इसी को ही MIC बोलते हैं, याद रखना। भोपाल गैस ट्रेजेडी का ड्यू टू द लीकेज ऑफ MIC, कहाँ है, मिथाइल आइसोसाइनेट। विच गैस लीक्ड आउट इन भोपाल, कौन सी थी, MIC, देखो MIC लिख दिया। कंपाउंड एसोसिएटेड विद द भोपाल गैस ट्रेजेडी कौन थी, MIC। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बच्चों, कार्बोनिल एक्सीडेंट, कौन, चेरनोबिल, चेरनोबिल कहाँ हुआ था, यूक्रेन में हुआ था, एक क्या था, न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, कौन सा, न्यूक्लियर एक्सीडेंट था। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से पूछा है कौन सा सही है, देखो इट काजेज हेरिडेटरी चेंज इन एनिमल्स, यस हेरिडेटरी चेंज हो जाते हैं इससे न्यूक्लियर से। नेक्स्ट, इट काजेज इम्बैलेंस अमंग डिफरेंट मिनरल्स ऑफ द सॉइल, मिनरल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट हिंडर द ब्लड सर्कुलेशन, यस इट काजेज क्या है, कार्किजोनेस, तो 1 3 4 ऑप्शन सी। द न्यूक्लियर एनर्जी इन रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोड्यूस बाय, किसे होता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन या थर्मल पोल्यूशन, तो क्या होता है बच्चों, थर्मल पोल्यूशन होता है, क्या होता है, थर्मल पोल्यूशन होता है। अब पढ़ते हैं बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन के उसमें क्या है, यूज इन द क्लीनिंग सरफेस एंड ग्राउंड एंड सॉइल, इट कैन हेल्प द ओवरकम प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट थ्रू द स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उनसे डिटॉक्सिफाई प्रोसेस करने को बोलते हैं बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन 2 टाइप का होता है, इन सीटू हो सकता है, एक्स सीटू होता है। एक्स सीटू मतलब आपको दूसरी जगह ले जाके, जैसे कंपोस्ट करेंगे, लैंड फिलिंग करेंगे, टिलिंग ऑफ सॉइल करेंगे,
और क्या कर सकते हैं इसमें, बायो पाइप लगाते हैं, लैंड फिलिंग ऑफ कंपोस्टिंग करेंगे और इसमें बायो रिएक्टर डालेंगे जैसे ट्रेनिंग पोल्यूटेड मैटर एंड ये सब बायो ऑगमेंटेशन होगा, इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द पोल्यूटेड वाटर्स। बायो स्टिमुलेशन होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसमें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे उसमें, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राउंड वाटर। बायोस्पार्जिंग, बायोस्पार्जिंग क्या, ऑक्सीजन जो मिलाते हैं ग्राउंड वाटर को तो बोलते हैं बायोस्पार्जिंग। और बायो बेल्टिंग क्या होता है, एयर मिलाएंगे, न्यूट्रिएंट सॉइल टू ट्रीट डीप वाटर, सॉइल एंड न्यूट्रिएंट। क्वेश्चन, बायो रिमेडिएशन क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक पोल्यूटेंट फ्रॉम एनवायरनमेंट बाय ऑर्गेनिज्म। यस, पहला ही सही था। नेक्स्ट, विच ऑफ द क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, व्हाट इज द एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ द बायो रिमेडिएशन, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज। बोला इट इज अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग ऑफ द पोल्यूशन बाय एनहेंसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर्स इन द नेचर। यस, बिल्कुल पहला तो सही है। एनी कंटामिनेंट, क्या एंटी कंटामिनेंट विद हैवी मेटल्स सच एज कैडमियम एंड लेड कैन बी रेडली एंड कम्प्लीटली ट्रीटेड बाय बायो। ये कैसे हो जाएगा, मेटल को तो कर ही नहीं सकता। ऑप्शन 2 गलत है, 2 जामे गलत काट दो, तो आंसर 1 and 3 बचा। थर्ड देख लेते क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द बायो रेमेडिएशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग किसी बायो रेमेडिएशन के लिए यूज किया, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन 1 and 3। ऑयल जेपर किस लिए होता है, ऑयल जेपर क्या होता है, जब कोई ऑयल टैंक वगैरह वहाँ उल्टा हो जाता है तो सी कोस पे ऑयल जेपर से उसे क्लियर करते हैं। तो क्या था, इट इज एन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर रिमेडिएशन, क्या है, रिमेडिएशन ऑफ ऑयली स्लज एंड ऑयली स्पिल्स। 3 का सही है। नेक्स्ट है यूरो स्टैंडर्ड, क्या क्या है, पहला क्वेश्चन, यूरो इमिशन नॉर्म्स आर इमिशन स्टैंडर्ड एंड दीज रिप्रेजेंट पैकेज सेटिंग लिमिट्स ऑफ इमिशन फ्रॉम व्हीकल विच गैस इज कवर्ड अंडर दिस। तो कौन सी इसमें गैस है बच्चों, सारी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, हाइड्रोकार्बन है, लेड है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, टू मीट यूरो 2 इमिशन, तो हमें कितना कर चाहिए, 0.05, कितना 0.05 पर किलोमीटर। यूरो नॉर्म प्लेस लिमिट्स ऑन द अमाउंट ऑफ इमिशन गैस इन ऑटोमोबाइल। तो गैस का नाम क्या है जिससे लिमिट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कौन से, कार्बन मोनोऑक्साइड को लिमिट करता है यूरो नॉर्म्स। नेक्स्ट, अब बच्चों को प्लांट एंड उसकी बीमारियां, प्लांट एंड डिजीज। द मोस्ट टॉक्सिक मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल, कौन सा मोस्ट टॉक्सिक, लेड। लेड इंजेस्टेड, क्या है, इंजेस्टेड एंड और इनहेल्ड इन हेल्थ हजार्ड आफ्टर द एडिशन ऑफ द पेट्रोल हैज बीन बैंड। क्या, एडिशन ऑफ द लेड पेट्रोल बैंड, विच इज द सोर्स ऑफ लेड प्रोड्यूस, कौन है, बोला अभी भी उसके पैदा हो रहा है, कौन से, स्मेल्टिंग यूनिट है। पेन और पेंसिल में नहीं आता, पेंट्स में आता है, तो क्या 1 and 3, ऑप्शन बी। कौन सा सही मैच नहीं, बोला मरकरी से मिनी माता, कैडमियम से इथाइथाई, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, नाइट्रिक से, फ्लोराइड से क्या होता है, दांतों में आपका उसमें होता है, इंडाइजेशन नहीं होता है। फ्लोराइड से क्या होता है बच्चों, फ्लोराइड एडवर्सली अफेक्ट द टीथ, दांत करता है, और मरकरी से मिनी माता होता है। नेक्स्ट, इसको हमें क्या करना है, करेक्टली कौन से मैच हैं, देखो लिपस्टिक में बोला लेड होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में ब्रोमिनेटेड होती है, चाइनीज फास्ट फूड मोनोसोडियम ग्लाउड, तो तीसरा तो 100% करेक्ट है, तो क्या तीनों सही है। एयर पोल्यूटेंट है उनके अफेक्टेड है, देखो मरकरी से क्या हो जाएगा आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे पहले तो ब्लड स्ट्रीम होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से ब्लड स्ट्रीम होगा, एस्बेस्टस डस्ट से क्या हो जाएगा, लंग हो जाएगा, है ना। ब्रेन किससे होगा, लेड से क्या होगा, लेड से ब्रेन होगा, मरकरी से स्टमक। एस्बेस्टस क्या हो जाएगा आपका, लंग कैसे हो सकता है, लेड से क्या हो सकता है, ब्रेन, लेड से क्या हो जाएगा, ब्रेन होगा, मरकरी जो है स्टमक को करता है, लेड जो है ब्रेन को डिस्टर्ब कर सकता है। फिर मैच करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और लेड से क्या हो सकता है बच्चों,
लेट्स से लीवर किडनी रिलेटेड टू ब्रीथिंग एंड नर्व सिस्टम। तो ऑक्सीजन देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड तो आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल नर्व सिस्टम में क्या होगा, लीवर एंड किडनी, कैंसर, एलिमेंट रिलेटेड टू ब्रीथिंग, सॉइल पार्टिकल्स, लेड, ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन, इससे क्या होगा, नाइट्रोजन से कैंसर सेल आपकी किससे बनेगी, लेड से। तो लेड से क्या होगा, सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है। सॉइल पार्टिकल क्या, एलिमेंट रिलेटेड टू ब्रीथिंग, ऑक्साइड नाइट्रोजन से कैंसर, डैमेज टू लीवर एंड किडनी, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, लीवर और किडनी दोनों को डैमेज कर देगा। उसके बाद हो जाएगा उसमें कैंसर, उसको बोलेंगे नाम से। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग सम इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट रिलीज बाय द स्टील इंडिया, कौन सा करता, नाइट्रोजन करता है, सल्फर करता है, मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे करता है स्टील प्लांट, ठीक है। इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ सेरेल ग्रेन्स एंड ऑयल सीड रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन known as the alpha toxin which are not destroyed by the normal cooking process. अल्ट्रा टॉक्सिन जो है प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोड्यूस बाय मोल्ड्स, मोल्ड्स से करते हैं। brominated flame retardant are used in the many household produces like mattresses and sophistry। तो इसमें क्या मेन हो जाएगा कि दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। यस, कौन, ब्रोमिनेटेड फ्लेम, जल्दी उसका नहीं हो पाता। दे कैन एक्यूमुलेट इन द ह्यूमन एंड एनिमल्स, ऐसे एक्यूमुलेट भी हो सकते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द साइज ऑफ रेस्पिरेटर क्या है, RSMPM की फुल फॉर्म भी है, रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन एयर। कितना होता है साइज इसका, कितना, 5 से कम होगा, सॉरी 5 से कम, लेस देन 5। नेक्स्ट, there is some concern regarding the nanoparticles of the some chemical elements that are used by industry in manufacturing of various products। why, कारण की पूछा है, तो इसमें कारण क्या है बच्चों, they can accumulate in the environment and contaminate water and soil। yes, they can enter the food chain। yes, they can trigger the production of free radicals। तो ऑप्शन तीनों सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब पोल्यूशन मिसलेनियस का कर लेते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन, देखो DDT तो नहीं है, सीवेज है बायोडिग्रेडेबल। विच ऑफ द सीजनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेंस कोल्ड नॉर्थन इंडिया, तो किसकी वजह से इंटेंस कोल्ड हुआ था, ला नीना की वजह से, किसका, ला नीना की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन एडल्ट्रेट ऑफ ए मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड में क्या मिला जाता है, क्यूमिन सीड मिला दिया, क्या, अर्गीमोन सीड मिलाते हैं, कौन सी, अर्गीमोन। नेक्स्ट, इंसिनरेटर आर यूज्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इंसिनरेटर क्या होता है, जिनमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया जाता है ना, क्या था, बर्निंग वेस्ट, पुटिंग वेस्ट इनटू देम फॉर कटिंग ट्रीज, या वही बर्निंग वेस्ट है, जलाते हैं, बर्निंग वेस्ट को जलाते हैं इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन, किसमें मेंशन है, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी में, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी में। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑफ सल्फर, विच ऑफ द इमिशंस आर किसे, थर्मल पावर प्लांट्स। देखो सल्फर में निकलता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी निकलता है, तो ऑप्शन डी, थर्मल प्लांट से तो सब कुछ निकलता है। नेक्स्ट, एसिड रेन किससे होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से होता है। हीमोग्लोबिन किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कहाँ है मोनोऑक्साइड, है कहीं, हाँ मोनोऑक्साइड। फिर उसके बाद में डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, कितना, HFC, कहाँ है HFC, ये हो गया। फोटोकेमिकल स्मोक और कम्बिनेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको इसी हिसाब से मैच हो जाएंगी। सल्फर डाइऑक्साइड, फोटो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोग्लोबिन, होमोग्लोबिन, तो क्या रहेगा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, कौन सा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट, इन इंडिया एक्सटेंड पावर, क्या है, एक्सटेंडेड पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, EPR, एक्चुअली जो जितने भी हैं वो जो परचेजर हैं उनके ऊपर दे देगी, अगर जहाँ पे होता है वो परचेज करेंगे ना, तो इसमें कौन से रूल में दिया था, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2011 में, हैंडलिंग के लिए उसमें दिया था। नेक्स्ट, R2 कोड कंस्टिट्यूट ए टूल अवेलेबल फॉर द प्रमोटिंग एंड एडॉप्शन ऑफ किसके, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, उसके लिए ऑप्शन ए।
इन द कॉन्टेक्स्ट एंड प्रपोजल ऑफ द यूज ऑफ हाइड्रोजन इन CNG, जिसे HCNG बोलते हैं, फ्यूल ऑफ बसेज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग। द मेन एडवांटेज ऑफ द HCNG इज द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन। तो क्या बोला, एलिमिनेशन तो नहीं होगा, कम होता है, एलिमिनेशन तो करना बहुत मुश्किल है, तो 1 जहाँ पे उत्तर गलत काट दो, ठीक है। नेक्स्ट, HCNG फ्यूल रिड्यूस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, रिड्यूस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यस ये सही है। हाइड्रोजन अप टू 1/5 ऑफ वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद CNG, यस ये किया जा सकता है। HCNG मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन CNG, नहीं ये तो महंगा है CNG से, तो 4 गलत, तो 2 and 3। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट दैट यूज ऑफ साइरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड इंजेक्शन ऑफ सल्फर एरोसोल्स इनटू स्ट्रेटोस्फीयर से क्या होगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा। क्या बोला, पोल्यूशन कम हो जाएगा। क्या है, रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। बाकी उसे क्या है जा रहा, तो क्या करेगा, क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल रेन इन द सम रीजन, रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, रिड्यूसिंग द क्या है, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सोलर विंड। नेक्स्ट, बिहार गवर्नमेंट हैज प्लान टू मेक बिहार स्टेट पोल्यूशन फ्री बाई रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन बाई विच ईयर, किस साल तक। उसने बनाया था अपना टारगेट 2021 का, 22 तक सही है, ठीक है, 21-22 तक। बिहार ने कितना बनाया, 2040 पोल्यूशन फ्री, 2040। नेक्स्ट, तो इस तरीके से हमने ये जो पूरा, इसके बाद एक और वीडियो या 2 और लाएंगे, उसके बाद इकोलॉजी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो UPPSC, UPPS, PSC, UPPCS, BPSC, RPSC, RAS जितने भी हैं सारे क्वेश्चंस में कर लिए हैं, राइट। तो आप लोग इसको जस्ट अगर 2-3 बार सुन भी लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटा, वनडे एग्जाम तो कहीं रुकने वाला नहीं इसको सुनने के बाद भी। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।